हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें 35 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। आज हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के साथ। तो देखते हैं 36 नंबर क्या बोल रहा है। और भाई एक चीज़ याद रखना, सब बच्चे याद रखें कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से। प्रैक्टिस कर लें सब बच्चे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें कह रहा है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, यानी रेंज जो दे रखा कितना है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा भाई, मीटर में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा ये 16,000 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है जी की वैल्यू दे रखा कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि देन मुजल वेलोसिटी ऑफ सेल मस्ट बी, मुजल वेलोसिटी मतलब यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला भैया होता है, सब बच्चे याद रखें इस चीज़ को। आर मैक्स मैक्सिमम रेंज है जो दिया गया है। ठीक है, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, रख लो। तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर मैक्स इंटू जी, कितना हो जाएगा इंटू जी, तो रख लो भैया। u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर मैक्स, आर मैक्स की वैल्यू कितनी है 16,000 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो u इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है, 3 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, पावर हो गया 4। 16 का स्क्वायर रूट होता 4 और 10 की पावर 4 बाहर आके पावर आधी रह जाती है, यानी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता 100, तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, यानी आंसर हमारा आ गया 400 मीटर पर सेकंड। इस ऑप्शन को मैच करा ले सब बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, 2 पार्टिकल है, एक है ए और दूसरा क्या है बी है, आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो कह रहे हैं कि रेडियस एक का कितना है आर ए और दूसरे का रेडियस कितना है आर बी, यानी ए का रेडियस जो है आर ए और बी का रेडियस जो है वो क्या है आर बी है। ठीक है, और ए की वेलोसिटी जो है वी ए और बी की वेलोसिटी कितनी है वी बी है भैया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दियर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, इनका टाइम पीरियड क्या है, इसका भी टाइम पीरियड और इसका भी टाइम पीरियड, अगर हम इसको ए और इसको बी मान लें तो कह रहे हैं टाइम पीरियड जो दोनों का क्या है सेम है, यानी टी ए इक्वल टू क्या है टी बी है, दिया गया है। देन द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का रेशियो मान लेते हैं कि इसके लिए एंगुलर स्पीड क्या है ओमेगा ए और इसके लिए एंगुलर स्पीड क्या है ओमेगा बी, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो भैया आराम से लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर टाइम पीरियड सेम है तो पहली चीज़ इस कहानी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ए इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यही तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ये भी क्या हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और अब पूछ किस कर रहा है रेडियस ओमेगा ए और ओमेगा बी का, तो इसको मान लो ए के लिए ओमेगा ए, इसको मान लो ओमेगा बी, इससे कट गया तो सीधे रेशियो आ गया ओमेगा ए इज टू ओमेगा बी का भैया, साफ साफ आंसर आ गया हमारा 1:1, कट पिट के पूरा आंसर आ गया 1:1, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझे सब बच्चे। क्या बोल रहा है, अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, एक रेडियस यानी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है घूम रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी, बोल रहा है कि आर है। इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट इन nth राउंड, जब ये nth राउंड चक्कर लगा लेता है, कितने राउंड nth राउंड, यानी कि nth राउंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है वी नॉट है, वी नॉट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ भाई, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले हम निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना भैया, डिस्प्लेसमेंट पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे,
भैया एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर कितने चक्कर लगा रहा, n चक्कर, यानी n इंटू एन। एस की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अल्फ़ा हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन पहले ए की वैल्यू निकालो, क्योंकि देखो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो जो पूछ रहे हैं अल्फ़ा पूछ रहे हैं जो, उसके लिए फॉर्मूला तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है ए बाई आर। ठीक है, ए बाई आर ये फॉर्मूला होता है, सब बच्चे इसको समझ लें, ए बाई आर होता है फॉर्मूला। तो अगर ए बाई आर होता है तो हम डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, ए बाई आर। पहले हम ए की वैल्यू निकालें तो वी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, वी के प्लेस पे हम रख देंगे कितना, वी नॉट, वी नॉट का स्क्वायर, यू के प्लेस पे 0 प्लस 2a, एस के प्लेस पे हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू एन, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो भैया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4 पाई आर एन। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, a की वैल्यू अगर आ गई तब आराम से आंसर निकल जाएगा। अगर a की वैल्यू निकाल लिया, रख लो, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन कितना है 4 पाई आर एन इंटू आर अलग से दिया गया है, यानी अल्फ़ा जो हमारा आ गया कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एन, कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एन। वैसे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भैया, ऑप्शन सी ऑप्शन मैच कर रहा है। इसकी यूनिट जो होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर स्पीड की जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें सब बच्चे। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर भी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। देखो भाई क्या बोल रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए इक्वल्स टू दे रखा है, ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन, क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है टोटल एक्सेलरेशन को बता रहा है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे मूव कर रहा है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो रेडियस दे रखा कितना दे रखा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, v की वैल्यू पूछ रहे हैं भैया, v की वैल्यू पूछ रहे हैं। अगर v की वैल्यू पूछ रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं फॉर्मूला बता दूं, अगर कोई चीज़ एंगुलर एक्सेलरेशन पे घूम रहा है तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे सब बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन r, होता है ना, v स्क्वायर अपॉन r। इसको कैपिटल R दिया गया तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा, v स्क्वायर बाई r। अगर यहाँ से निकालना चाहो तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इंटू आर, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AC इंटू आर। अगर ये कहानी हमको पता है, देखो r की वैल्यू तो हमको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन AC नहीं पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो भैया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा, अब देखो ये 90 डिग्री बना लेगा तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो यानी कि अगर AC निकालें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a cos थीटा, और थीटा ऑलरेडी गिवन है हमको, कितना दे रखा 30 डिग्री, तो AC की वैल्यू पहले निकालो, a कितना है 15 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। अगर ये डेटा यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो भैया v इक्वल्स टू अंडर रूट AC के प्लेस पे हो गया कितना 15 इंटू √3/2, और r की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है, सॉल्व करो इसको, देखो 2 से इसको कट करोगे, 2 से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, और √3 की वैल्यू होती है 1.7, रख लो 732 होता है, लेकिन 1.7 रख लो, काम चल जाएगा, और ये हो गया 2.5। इसको सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे अगर सब बच्चे, तो मैं बता दूं इसका राउंड फिगर में आंसर लगभग आएगा 5.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और इसको राउंड फिगर में आंसर अगर हम लेना चाहें तो हमारा आंसर मैच कर रहा 5.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5.7 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 40।
क्या बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है किसी सर्किल पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है कांस्टेंट है। स्पीड क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कि u इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड कितना देर का 0.2 पाई सेकेंड। कितना देर का 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर बात करो तो भाई अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे, उसका रेडियस कितना है r है, तो टाइम पीरियड कितना ले रखा है, ये सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो एक चीज़ पहले बता दें, यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। अब भैया ओमेगा तो हमको पता नहीं है, तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को पता होगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी इंटू आर, ठीक है, ये तो आर पहले से ही है, तो रख लो। ए सी को देखो ये 2 पाई एन होता, अगर एन चक्कर लगा रहा हो, एन बार रोटेट कर रहा हो तो एन यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल 1 टाइम्स रोटेट कर रहा है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन कितना, और ये तो स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, अपॉन 0.2 पाई पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है हमारा, आर हमारा है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 बना लो, क्योंकि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटेगा यहाँ तो यहाँ बढ़ जाएगा 0, ये पाई से पाई गया, और ये 2 1 जा 2 2 10 जा 20, तो कितना आ गया भैया ए सी इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। देखो 10 की पावर -2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 की पावर +2, तो ए सी आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो आ गया। अब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं भैया। अगर कोई चीज़ मतलब ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो इस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू अंडर रूट सेंट्रीपिटल कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया आंसर हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। इसमें कह रहे हैं कि अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है 1 मीटर लॉन्ग है, इज वेरिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। मतलब जैसे देखा होगा गाय भैंस बांधी जाती है तो वो अपने चारों तरफ घूमती रहती है, तो ये मान लो यहाँ पर जो है उसका जो मतलब कि एक यहाँ पर डंडा टाइप का इसमें लगा देते हैं, फिर ये रेडियस बन जाता है। अगर ये चारों तरफ घूम रही थी क्या बन गया रेडियस, और जो रेडियस दे रखा कितना दे रखा 1 मीटर लॉन्ग। फिर इसमें कह रहे हैं विरिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है 22 रिवोल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में 44 सेकंड में, यानी 22 रिवोल्यूशन जो है 44 सेकंड में बोल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं आगे फिर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और पहले तो हमारे पास आर तो है लेकिन ओमेगा नहीं है, पहले हम ओमेगा निकालेंगे। और ओमेगा निकालने के लिए पहले समझ लो 22 रिवोल्यूशन 44 सेकंड में है, तो 1 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में होगा 44/22, यानी 22 टू जा यानी कितना आ गया 2 सेकंड, यानी एक रिवोल्यूशन 2 सेकंड में होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। तो अब देखो ये जो आया है एन, ये जो आया है यही है एन, तो रख लो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड। अगर ये आ गया तो सब बच्चे यहाँ पर रख लें, आर की वैल्यू 1 और ये हो गया 4 पाई ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन 2 पाई 1 मिनट 2 पाई 1 मिनट भाई
इसमें एक गड़बड़ी हुई है, एक मिनट, इसको मैं बाद में रखता हूँ। हाँ, यहाँ देखो ये जो आया है ये टी आया है कितना, 2 सेकंड आया ना। ये टी जो आया हमारा कितना आया, ये टी आ गया 2 सेकंड। कितना आ गया ये, 2 सेकंड। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन बाई टी। कितना होता है, 2 पाई एन बाई टी। अगर 2 पाई एन बाई टी होता है तो अब रख लो भैया कितने रिवोल्यूशन है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन टी। कितना है, टी भी हमारा कितना है 2 से 2 कट गया, यानी ओमेगा कितना आ गया, तो जो ओमेगा आया हमारा, ओमेगा इक्वल टू आ गया हमारा कितना आ गया, पाई रेडियन पर सेकंड। पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। अगर ओमेगा पाई रेडियन पर सेकंड आ गया तब ये डेटा यहाँ रख दो। रखोगे तो क्या मिलेगा भाई, इसको डेटा यहाँ रख दो, 1 मिनट। हाँ, इस डेटा को अब यहाँ रख दो, सब बच्चे रखें यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू कितना आ गया, पाई का स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया देखो पाई स्क्वायर तो सब में आंसर आ रहा, लेकिन डी वाले में नहीं आ रहा, तो डी वाला तो सीधे सीधे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहा, ऑप्शन मैं देखता हूँ, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। बात सही है, सेंटर की तरफ होगा। किधर होगा, एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, सेंटर की तरफ होगा। सब बच्चे इसको प्रैक्टिस कर ले, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये तो जाएगा नहीं, ये तो गलत भैया, बी ऑप्शन गलत है। और टेंजेंट सर्किल में बनेगा नहीं, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये है क्वेश्चन नंबर 42 भाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना देर का भैया, 20 अपॉन पाई मीटर। कितना देर का, 20 अपॉन पाई मीटर देर का है, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। वेलोसिटी कितना देर का है, वेलोसिटी देर का यहाँ पर कितना, v इक्वल्स टू देर का है 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन। यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कौन सा रिवोल्यूशन कह रहा है, सेकेंड रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कौन सा है, सेकेंड, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकेंड नहीं है भैया, केवल 2 है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 2 है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो सब बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मूला सब बच्चों को पहले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है, यहाँ जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एन। तो अब n की वैल्यू कितनी है रख लो पहले, तो 2 पाई इंटू 2 कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया 4 पाई रेडियन। कितना आ गया, 4 पाई रेडियन। थीटा की वैल्यू 4 पाई रेडियन आ गया, और ओमेगा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे फिलहाल। और ओमेगा नॉट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है भैया, 0 होगी। ओमेगा नॉट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा तो 0 प्लस 2 अल्फा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कितना है, 4 पाई रेडियन। यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा भैया, 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 पाई अल्फ़ा। कितना हो जाएगा 8 पाई अल्फ़ा। ठीक है, अब निकालना क्या हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सब बच्चों को एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि ओमेगा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है v/r। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू जो होता है ये भी लिख लेते हैं हम, अल्फ़ा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है a/r। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जब रखेंगे तभी निकलेगा। तो रखते हैं, ओमेगा के प्लेस पे रखो भैया v/r पूरे का होल स्क्वायर, 8 पाई अल्फ़ा के प्लेस पे हो जाएगा a/r। ठीक है, अब इस कहानी को मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा v²/r², ये हो जाएगा 8 पाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा a तो निकालना ही है अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा,
ए निकालना, तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 8 पाई अपॉन भेज दो, तो वी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 8 पाई आर। और रख लो भैया डेटा, वी की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 इंटू 80 अपॉन 8 पाई 80 नहीं 8 पाई यहाँ होगा 8 पाई। और आर की वैल्यू कितना है भैया, आर की वैल्यू है 20/पाई। पाई से पाई गया और 20 चौक 80, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 40। क्या 40 आंसर आ रहा है, 40 आंसर यस। हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, आंसर हमारा आ गया है। सब बच्चे इसको मैच करा ले। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 पार्टिकल ऑफ मास, एक का मास कैपिटल एम एक का मास स्मॉल एम है, आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस, जो मास एम है उसका रेडियस कैपिटल आर, जो मास स्मॉल एम है उसका रेडियस स्मॉल आर, इफ दियर टाइम पीरियड आर सेम, यानी कि जो मास इसका इसके लिए टाइम पीरियड मान लेते हैं T1, इसके लिए टाइम पीरियड मान लेते हैं हम T2। कह रहे हैं दोनों का टाइम पीरियड क्या है सॉरी टाइम पीरियड सेम है। तो क्या कह रहे हैं, देन एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ, यानी इसका ओमेगा 1 है तो इसका ओमेगा 2 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पाई बाई ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 2, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, सीधे आंसर हमारा आ गया ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, सीधे काम खत्म। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा अभी किया वही फॉर्मूला सेम लगेगा। इसमें कह रहे हैं 2 रेसिंग कार्स ऑफ मास, 2 रेसिंग कार है, एक का मास m1 और एक का मास क्या है m2 है, आर मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस, इसके लिए रेडियस कितना है r1 और इसके लिए रेडियस कितना है r2 रिस्पेक्टिवली। दियर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम, यानी इसके लिए भी टाइम क्या है t है और इसके लिए भी टाइम क्या है t है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, इसके लिए एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 मान लेते हैं और इसके लिए एंगुलर स्पीड ओमेगा 2, इसका दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर 1:1 आएगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देखो भैया अगर टाइम सेम है तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T2, यानी ये जो टाइम हमारा है T1 भी T है और दूसरा T2 भी क्या है हमारा T है। तो ओमेगा यही T1 T इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी ओमेगा 1 और 2 पाई बाई ओमेगा मतलब ओमेगा 2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू जो आएगा हमारा 1:1, यानी कि 1 आएगा हमारा, यानी कि 1:1 चाहे कर लो चाहे 1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं भाई इधर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराया जा रहा है, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ पे घुमाया जा रहा है जिसका रेडियस कितना है r है सेंटर से। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, इट हैज़ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दे रखा कितना 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, v पूछ रहे हैं। क्या यार मजाक करते हो पांडे जी, v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, रख दो, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा रख दिया। r कितना हमारा 20 इंटू 10⁻² और ओमेगा हमारा है 10, तो हो जाएगा ये 20 इंटू 10 200 इंटू 10⁻², इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻² और इसको 10⁻², 10⁻² से 10⁻+2 कट गया, ओमेगा कितना आ गया, सॉरी v है ओमेगा नहीं है, v कितना आ गया हमारा, v हमारा जो आ गया वो कितना आया भाई, v हमारा जो आया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आया हुआ है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 120 रिवोल्यूशन 1 मिनट में करता है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, द एंगुलर स्पीड, यानी एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं, एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो दे रखा कितना है पर मिनट। अब भैया देखो
एन जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है 120, एन कितना दे रखा है 120, और टाइम जो दे रखा है कितना है 60 सेकंड। 1 मिनट बोला ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। फॉर्मूला लगा लो 2 पाई एन बाई टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन टी कितना है 60, 60 दूना 120, 2 दूना 4, यानी देखो आंसर पाई के टर्म में आ रहा था 4 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। कितना आ रहा है 4 पाई रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, मैच करा ले सब बच्चे, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अब देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज़ ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब वही रेडियस, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, फैन का ब्लेड है तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, मतलब ये फैन का ब्लेड है, कुछ ऐसा है होता ना फैन। भैया मेरा आर्ट बहुत कमज़ोर है इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रहा होगा ऐसे, तो ये जो रेडियस है ना यही लेंथ बता रहे हैं, यही हमारा लेंथ है, कितना है 30 सेंटीमीटर है। मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ़ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 RPM, यानी कि जो फैन रोटेट कर रहा है कितने से रोटेट कर रहा है, मतलब कि 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर बात करें 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये क्या है रिवोल्यूशन पर मिनट, करें द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, यानी एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन। पहली चीज तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर तो पता है लेकिन ओमेगा नहीं पता है। ओमेगा इक्वल टू हम लगा लेंगे कितना 2 पाई एन बाई टी, तो रख लो 2 पाई एन कितना है 120 और टी कितना है पर मिनट है 60, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर ओमेगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया है तो अब सब बच्चे यहाँ पर रख सकते हैं डेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, ए इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 10 की पावर -2, तो इसको सॉल्व करो भैया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 30 इंटू 10 की पावर -2 को लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, तो देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, सब बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं, पाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 10, परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रख लें, राउंड फिगर में वैल्यू होती है, तो 16 इंटू 10 इंटू 0.3 अगर सॉल्व करेंगे सब बच्चे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.3 हो जाएगा कितना 3, तो 16 3 जा 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैच नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये है कि हम पाई स्क्वायर की वैल्यू जो रखे हैं 10 रखें इसीलिए। वैसे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसको हम लिख सकते हैं राउंड फिगर में 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वैसे तरीका सही है, इसको रख के बच्चे सॉल्व करेंगे, थोड़ा आंसर जल्दी मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।